हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में आज हम जो है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के टॉप 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं बार बार और एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। 50 प्रश्न का वीडियो आप लोग को इसके पहले मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय, उपयुक्त, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति, बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है निर्माण की प्राप्ति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं विलियम जेम्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शिक्षा में जो प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं ये हैं विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन जो है किसने कहा है कि जो सर्वोत्तम शिक्षा है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, तो ये कथन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि गीजू भाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी, किस चीज की संज्ञा दी थी? बाल देव भव, या बालक ही भावी नागरिक है, या बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, या बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो है बाल देव भव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। मतलब इन तीनों पद्धति में किसने विभाजित किया है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो है राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेसरी ने जो है इसको विभाजित किया है। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ है। तो ये जो है 2009 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने के उपाय बताना, या प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, या एड्स नियंत्रण करना, या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोका जाए इसको। अगला प्रश्न है कि वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो वुड का जो है घोषणा पत्र ये 1854 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्हीं में से सब पूछे जाते हैं सीरीज से, तो इसलिए आप लोग ये वीडियो अच्छे से पूरा देख के याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। महात्मा गांधी, टेरिस, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये विचार है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, तो इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है इसमें है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा जो है ये इनकी पुस्तक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? फ्रोबेल ने, रूसो ने, मॉन्टेसरी ने या जॉन डीवी ने? तो ये जो है फ्रोबेल ने कहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाठशाला को बाग और शिशु को पौधा व शिक्षक को माली की संज्ञा फ्रोबेल ने दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामाजिक विकास? तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ये होता है सर्वांगीण विकास, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि सर्वांगीण विकास हो बच्चे के अंदर। अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, समझा करके? तो जो शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है ये शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका है? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार जो है स्वामी विवेकानंद जी का है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 45 में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है भूगोल विषय, हस्तकला विषय, इतिहास विषय, विज्ञान विषय? तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्तकला विषय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार जो है छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्य पुस्तक में हस्तकला आवश्यक है इसमें। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित या अनुभव केंद्रित? तो शिक्षा में जो प्रयोजनवादी शिक्षा होती है ये अनुभव केंद्रित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फ्रांसिस ने? तो ये जो है मैकाले ने दिया था शिक्षा में निस्यंदन का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है औपचारिक शिक्षा होती है, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक या सतत शिक्षा? तो ये जो है अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? फ्रॉबेल का, हल का, डाल्टन का या सिम्पसन का? तो सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, ये विचार जो है फ्रॉबेल का है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, अहमदाबाद? तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था ये था नालंदा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है? वर्धा योजना ने, कामत योजना ने, कोठारी आयोग ने या राधा कृष्णन आयोग ने? तो इसका 74 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कोठारी आयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सी मार्क, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो जॉन डीवी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में? तो आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो है हमारा उद्देश्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु या माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण हेतु? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु ये राम मूर्ति समिति 1990 गठित की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है रामकृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये थी उच्च शिक्षा से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है बुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, 7 मार्च 1835 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1854 को बुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो निस्यंदन सिद्धांत जो है ये मैकाले ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था किस सन में किया था? 1835, 1833, 1831 या 1854 में? तो मैकाले ने अपना जो है प्रतिवेदन 1835 में प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था कौन सा? प्रथम वो प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार या उपसंपदा संस्कार या प्रौज्या संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार? तो इसमें प्रमुख संस्कार जो था ये उपनयन संस्कार था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में ये सब पूछे भी गए हैं, उसी में से आते भी हैं एग्जाम में। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अपना। अगला प्रश्न प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या युवावस्था से? तो प्रारंभिक शिक्षा जो है ये बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन किसने कहा है? तो शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन अरस्तु ने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामवेगिक विकास? तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसने कहा है कि जो है बालक का जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरी स्लेट की तरह है? ऑप्शन ए रूसो, एडम्स, नन या अरस्तू का? तो ये कथन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो का है कि बालक का मस्तिष्क जो है ये खाली स्लेट की तरह है या कोरी स्लेट की तरह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत? तो मदरसों में जो है शिक्षा का जो माध्यम था वो था फारसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है किस चीज से संबंधित है? रामायण से, वेदों से, कुरान से या बाइबल से? तो वैदिक कालीन जो शिक्षा है ये वेदों से संबंधित है, वैदिक कालीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता जो है ये
फ्रॉबेल कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने या श्री अरविंद घोष ने? तो वहाँ पे जो आश्रम की स्थापना की थी श्री अरविंद घोष जी ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौंडीचेरी में जो शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी वो हो जाएंगे श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? टैगोर का, अरस्तू का, विवेकानंद का या महात्मा गांधी का? तो ये जो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना है शिक्षा, ये जो है कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा का क्या नाम नहीं है, उसको हमको बताना है। मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सह शिक्षा इसका नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्राव्रज्या संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष? तो ये संस्कार जो है 8 वर्ष के बालक को दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये वर्धा में जो है सन 1937 में आयोजित हुआ था यह सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन था यह सन 1937 में आयोजित हुआ था। अगला है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, उपर्युक्त सभी? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। करके, खेल द्वारा या स्वानुभव द्वारा सीखना। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला, उपयुक्त सभी? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हस्तकला हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तकला। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रॉबेल, रूसो, जॉन डीवी या डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी। अगला प्रश्न, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? एनिस का, लुइस क्रिस्पर का, प्लेटो का या रायबर्न का? तो ये हो जाएगा लुइस क्रिस्पर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये लुइस क्रिस्पर ने कहा है। अगला प्रश्न हमारा है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 45। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान में जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 45, इसके द्वारा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय पढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए